नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। मौलाना साद की कारस्तानियों का न्यूज नेशन लगातार खुलासा कर रहा है और इसका असर भी हुआ है। कल मौलाना साद को लेकर न्यूज नेशन ने एक बड़ा खुलासा किया था कि मौलाना साद की एक भड़काऊ वेबसाइट है जिस पर वो लगातार भड़काऊ वीडियो पोस्ट करता था। इस वेबसाइट का नाम था delhimarkaz.com। लेकिन न्यूज नेशन के खुलासे के बाद इस वेबसाइट पर एक डिस्क्लेमर चल रहा है कि ये वेबसाइट मरकज की ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। इतना ही नहीं, मौलाना साद और उसके लोग न्यूज नेशन के खुलासे से इतना घबरा गए हैं कि वेबसाइट के साथ साथ वो यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पेजेस को भी ऑफिशियल मानने से इनकार कर रहे हैं, जबकि इसका पता क्राइम ब्रांच को भी है और क्राइम ब्रांच ने नोटिस भेजकर मौलाना साद से वेबसाइट के बारे में जानकारी मांगी थी। आपको बता दें कि कल हमने न्यूज नेशन की ये बड़ी खबर दिखाई थी और उसके बाद लगातार न्यूज नेशन जो है मौलाना साद के मुद्दे को लेकर लगातार आवाज उठा रहा है, लगातार आवाज बुलंद कर रहा है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, न्यूज नेशन की खबर का असर हुआ, हमने जो मुहिम छेड़ी हुई है मौलाना साद के खिलाफ, उसका सीधा सीधा असर डर कर अब अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को अपना मानने से इनकार कर रहा है। जी बिल्कुल, अभी तक यही वो प्लेटफॉर्म था जिसके अंदर मरकज की तरफ से तमाम बातें डाली जाती थी, मरकज की स्पीचेस डाली जाती थी। क्योंकि मौलाना साहब कैमरे पर नहीं आते हैं, इसलिए जितनी भी स्पीचेस थी वो ऑडियो के फॉर्म में होती थी। इससे पहले उन्होंने जो अपील जारी की थी, उनका जो भाषण था, वो तमाम चीजें भी इस वेबसाइट पर अपलोडेड थी। और अभी हाल ही में 23 तारीख को एक वीडियो डाला गया था। बिना अगर वो वीडियो उपलब्ध है जिसका खुलासा हमने कल किया था, वो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील वीडियो है। एक तरह से मरकज अपने अनुयायियों को उस वीडियो में भड़का रहा है। उसमें तुलना की गई है कि वली से उनको अल्लाह का वली बनाया है मौलाना साहब ने खुद अपने आप को, अपने एक समर्थक मुफ्ती के थ्रू। और उसमें ये कहा गया है कि अगर अल्लाह के वली को परेशान किया गया तो बहुत तूफान आ जाएगा, जलजल आ जाएगा। इस तरह की बातें उसमें की गई है और आप देख रहे हैं सबसे ऊपर वही चल रहा है। और इस वेबसाइट का ये जो ऑडियो था जो हमने कल सुनाया था कि अल्लाह के वली को सताने पर अल्लाह का गुस्सा फूटेगा, ये उसके एग्जैक्ट शब्द थे। और इसमें तुलना की गई थी कि वो मौलाना साहब अल्लाह के वली हैं, उनके पुरखों ने जो सेवा की है इस्लाम की, और उनके पुरखों ने जो इस्लाम को प्रीच करने के लिए जो काम किया है, इसलिए उनकी दुआओं में बहुत असर है। कोई मौलाना साहब का बाल भी बाका नहीं कर सकता। जबकि हम हमेशा कहते रहे हैं पिनाज कि मौलाना साहब एक कोरोना फैलाने वाला मौलाना है और उसने कोरोना बम पूरे हिंदुस्तान में भेज दिए थे, जिसके कारण शुरुआत में दीपक जी 1 महीने तक संघर्ष करना पड़ा सुरक्षा एजेंसियों, जांच एजेंसियों, स्वास्थ्य कर्मियों को। दीपक जी, क्या ये इतना आसानी से पल्ला झाड़ा जा सकता है इस वेबसाइट से, यूट्यूब चैनल से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जहां पर आपके वीडियोस, आपके ऑडियोस पोस्ट हो रहे हैं? यानी कि आप इस वेबसाइट को अपने वीडियो, अपने ऑडियो, अपने लेख की एक्सेस दे रहे हैं, यानी कि आप ही तो मुहैया करा रहे हैं। और अगर कोई आपके नाम का बेजा इस्तेमाल भी कर रहा है तो आपने उसकी खबर भी नहीं कहीं शिकायत करवा रखी है। तो ऐसे में क्या साइबर लॉज के तहत क्या इतनी आसानी से मौलाना साद इस वेबसाइट से, इस यूट्यूब चैनल से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पल्ला झाड़ सकता है? मुझे नहीं लगता पिनाज, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया, वाजिब सवाल है। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो सोशल मीडिया होता है वो बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। किसने बनाया, कब बनाया, किस वेबसाइट के थ्रू बनाया, किस सर्वर का इस्तेमाल हो रहा है, ये सब कुछ होगा उसमें। और मौलाना साहब की तरफ से अगर कोई इसके अंदर वीडियो, मैसेजेस, ऑडियो या कोई क्लिप्स डाल रहा होगा, उसका भी बाकायदा रिकॉर्ड होगा कि किस सर्वर के थ्रू उसको अपलोड किया गया है। इसीलिए कल क्राइम ब्रांच ने एक नोटिस भेजकर उनसे इस वेबसाइट के बारे में तमाम जानकारियां मांगी हैं। कल जब इस वेबसाइट की बात सामने आई, हमारे रिपोर्टर जो लगातार खबरें ब्रेक कर रहे हैं, रुमानुल्लाह खान, उन्होंने जब हमको इस वेबसाइट के बारे में बताया तो हमने वेबसाइट पर सबसे पहला वीडियो देखा जो बेहद भड़काऊ था और जिस पर मौलाना साहब पर एक और केस रजिस्टर हो सकता है। मुझे नहीं लगता मौलाना साहब इससे पल्ला झाड़ पाएंगे क्योंकि पुलिस ने बाकायदा पासवर्ड, किसने इसको क्रिएट किया, कौन इस पे कंटेंट डालता है, क्योंकि अगर कोई वेबसाइट है तो उस पर कंटेंट डालने वाला भी एक डेजिग्नेटेड व्यक्ति होना चाहिए। और आप देखिए किस तरीके से उनके मुफ्ती महफूज कासमी है जो आवाज में भड़का रहे हैं अपने समर्थकों को और ये कह रहे हैं कि दीन को हमने उतारा है, दीन की हिफाजत भी हम खुद करेंगे। बिल्कुल दीपक जी, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी, दिखाऊंगी कि कल की वो ब्रेकिंग न्यूज जिसका असर हुआ है। न्यूज नेशन ने जिस वेबसाइट के बारे में, जिस भड़काऊ वेबसाइट के तमाम बयानों को दिखाया था, जिसका खुलासा किया था, जिसका संज्ञान क्राइम ब्रांच ने लिया और इस बाबत नोटिस भेजा मौलाना को, आखिर उसमें था क्या, हमारी कल की खबर भी देखिए। नाम है delhimarkaz.com। इसी नाम से इस वेबसाइट को ऑपरेट किया जा रहा था और इस पर भड़काऊ वीडियोस अपलोड किए जा रहे थे। और इसका जो ताजा उदाहरण है वो अभी अभी सामने आया है, जब
मौलाना साद के एक शागिर्द ने इस पर एक वीडियो जारी कर मौलाना साद को बताया है अल्लाह का वली, यानी कि अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का बहुत करीबी बताया है। अब जरा सोचिए, ये वो मौलाना साद है जो बीमारी बांट रहा है, जो कोरोना बांट रहा है, जिसने देश भर में लाखों लोगों की जिंदगी जोखिम में डाल दी है, कोरोना को पूरे देश में फैलाकर अपने सहयोगियों के जरिए। बिल्कुल दीपक जी, जिस तरह से कोरोना वाला मौलाना जो है जिस तरह से अब छिपता फिर रहा है, डर गया है, कभी कोरोना टेस्ट कराने के लिए नाकामी भरता है, फिर उसके बाद हामी भर लेता है, फिर उसके बाद अब इस वेबसाइट से पल्ला झाड़ रहा है, तो साफ साफ अब लग रहा है कि कोरोना वाला मौलाना साद जो है वो कहीं ना कहीं अब चौतरफा घिर गया है। जिस तरह की मुहिम न्यूज़ नेशन ने चलाई है उसके खिलाफ बिल्कुल घिर गया है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे इस पूरे केस को तो जाकिर नाइक का केस देखिए, पहले उनके खिलाफ भी सिर्फ भड़काऊ बयान का मामला सामने आया था कि उन्होंने आपत्तिजनक बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं धर्म का एक प्रचारक हूं और अपने धर्म का प्रचार करता हूं, जिसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो अपनी फंडिंग को लेकर घुरे, जैसे ही उनके बाहर के संबंधों की बात सामने आई, वैसा ही केस मौलाना साद का होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उनके ऊपर ईडी की इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। मल्टी एजेंसी सेंटर जिसमें आईबी, रॉ जैसी एजेंसियां शामिल है, वो भी उनकी जांच कर रही है। उनके फाइनेंशियल घोटाले भी पकड़े जा चुके हैं कि बड़ा मोटा पैसा एक व्यक्तिगत अकाउंट पर खाड़ी देशों से आता है और उसको 11 अकाउंट में एक साथ ट्रांसफर कर दिया जाता है। इन ट्रांजेक्शन के बारे में बाकायदा उनके बैंक ने उनके सीए से बात करी थी और उन्होंने कहा था कि अगर आप इसका क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे तो हम मोहम्मद साद के, जो मौलाना साद के अकाउंट को फ्रीज कर देंगे। लेकिन फिर भी उसके बाद भी बैंक को कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया। तो अब मौलाना साद चौतरफा घिर चुके हैं इस पूरे मसले को लेकर और उन पर 304 का केस भी है, यानी उनकी गिरफ्तारी निश्चित है। बिल्कुल, तो मौलाना अगर इतना पाक है, अल्लाह का इतना प्रिय है और अल्लाह की सारी बातें मानता है, तो फिर ये कोरोना फैलाने वाला मौलाना जो है वो छिपता क्यों फिर रहा है? क्योंकि खुद कुरान में भी कहा जाता है कि जिस देश में रहते हैं, जिस मिट्टी में रहते हैं, वहां का कानून ही सबसे पहला और सर्वोपरि होता है। ये सवाल बार बार उस मौलाना से न्यूज़ नेशन उठाता रहा है। दीपक जी, इस तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार न्यूज़ नेशन ने मुहिम चलाई हुई है इस मौलाना साद के खिलाफ, जिसने एक तरह से पूरे देश में कोरोना फैलाने में एक अहम भूमिका निभाई है अपनी गलतियों से, अपनी हरकतों से।